बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की फुहारें पूरे गांव को अपनी गोद में ले रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। बच्चे गलियों में कागज की नावें तैरा रहे थे, मगर हर किसी के लिए बारिश खुशियों का मौसम नहीं थी। गांव के किनारे एक पुरानी कच्ची झोपड़ी में छोटू अपनी माँ के साथ रहता था। उनके सिर पर छत थी, लेकिन इतनी टपकती कि बरसात में अंदर रहना मुश्किल हो जाता। छोटू बेटा, जरा देख तो उस कोने में फिर पानी भर गया क्या? हाँ माँ, फिर से टपक रहा है। मैं निकाल देता हूँ, आप आराम करो। छोटू मुश्किल से 10 साल का था, लेकिन हालात ने उसे उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बना दिया था। उसकी माँ महीनों से बीमार थी। दवाइयों और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। छोटू को समझ नहीं आ रहा था कि इस झोपड़ी को बारिश से कैसे बचाए। उनके पास बस एक पुरानी छतरी थी, वो भी इतनी टूटी हुई कि बारिश से ज्यादा पानी उसी से टपकता था। अगर मेरे पास एक नई छतरी होती तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जा पाता माँ। बेटा, नई छतरी खरीदने के पैसे कहाँ से लाओगे? अपने पुराने दोस्तों पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। छोटू माँ की मुस्कुराहट में छिपा दर्द समझता था। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो, वो किसी तरह नई छतरी लाकर ही रहेगा। अगले दिन सुबह सुबह बारिश और तेज हो गई। छोटू ने अपनी पुरानी छतरी उठाई, कपड़े के अंदर प्लास्टिक लपेटी। मुझे किसी तरह काम ढूंढना होगा, तभी नई छतरी खरीद पाऊंगा। माँ को और भीगने नहीं दूंगा। छोटू के कदम भारी थे, लेकिन उसका इरादा उससे कहीं मजबूत। बाजार पहुंचकर छोटू सीधे रमू काका की चाय की दुकान पर गया। रमू काका पूरे गांव में अपनी बड़ी मूंछों और बड़े दिल के लिए मशहूर थे। अरे छोटू, इस बारिश में कहाँ जा रहा है रे? भीग जाएगा। काका, क्या आपको किसी मददगार की जरूरत है? मैं बर्तन धो दूं, दुकान साफ कर दूं, मुझे कुछ पैसे कमाने। अरे तू इस बारिश में भी काम ढूंढ रहा है? किस लिए? माँ बीमार है, उनके लिए नई छतरी लानी है। रमू काका ने छोटू की आंखों में झांका। वहां थकान थी, पर हिम्मत भी। ठीक है रे, आज से तू मेरा मददगार। पहले हाथ मुंह धो, फिर चाय बांटने में मदद कर। छोटू की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। छोटू ने भीगे कपड़ों में ही हाथ मुंह धोया और रमू काका की दुकान पर काम में लग गया। बारिश के मौसम में दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। हर कोई गर्म चाय पीकर ठंड भगाना चाहता था। ले बेटा, ये 3 चाय उधर वाली मेज पर पहुंचा दे। संभल कर, फिसलना मत। जी काका, मैं संभाल लूंगा। पहली बार चाय लेकर जाते समय छोटू का पांव फिसल गया, मगर उसने किसी तरह ट्रे संभाल ली। पास की टेबल पर बैठे कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन छोटू ने परवाह नहीं की। अरे छोटू, तू तो पानी में मछली की तरह फिसल रहा है। अगली बार नहीं फिसलूंगा काका। धीरे धीरे छोटू ने काम में हाथ जमा लिया। हर कप चाय के साथ उसे लगता कि वह माँ की नई छतरी के एक कदम और करीब पहुंच रहा है। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। दुकान के बाहर एक लड़की भीगते हुए खड़ी थी। उसने बारिश से बचने के लिए दुकान के छज्जे के नीचे शरण ली। दीदी ये लो, मेरी पुरानी छतरी ले लो, किताबें और खराब हो जाएंगी। अरे, लेकिन तुम खुद भी तो भीग जाओगे। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी भीगने का आदी हूँ। किताबें ज्यादा जरूरी हैं। लड़की ने छतरी ली और कृतज्ञता से छोटू को देखा। मेरा नाम आलिया है, धन्यवाद। कल मैं तुम्हें ये छतरी वापस दे दूंगी। जरूर, मैं यहीं काका की दुकान पर काम करता हूँ। आलिया मुस्कराई और बारिश में आगे बढ़ गई। छोटू ने पहली बार महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से जो सुकून मिलता है, वो किसी भी कमाई से बड़ा होता है। रात तक छोटू ने पूरे दिन काम किया। रमू काका ने उसे 50 रुपए दिए। छोटू ने पैसों को देखते हुए सोचा, नई छतरी खरीदने के लिए अभी और चाहिए। अरे छोटू, दुकान के पीछे का नाला उफन रहा है। जल्दी से बोरे लगाकर रोक, वरना पूरा सामान बह जाएगा। छोटू दौड़ा और भारी बारिश में बोरे लगाने लगा। पानी की तेज धार उसे बहा ले जाने की कोशिश कर रही थी। मुझे इसे रोकना ही होगा। अगर दुकान डूब गई तो काका का सब सामान खत्म हो जाएगा। काफी मशक्कत के बाद छोटू ने नाले का पानी रोकने में मदद की। रमू काका ने उसे कसकर गले लगा लिया। अरे तू तो मेरा छोटा शेर निकला। आज से तू मेरे लिए सिर्फ मददगार नहीं, परिवार है। उस रात छोटू भीगकर घर लौटा, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, गर्व की मुस्कान थी। छोटू ने 50 रुपए माँ को दिए। बेटा, इतनी बारिश में तूने ये कमाए, तूने तो सच में कमाल कर दिया। माँ,
ये तो बस शुरुआत है। जल्द ही मैं आपको नई छतरी दिलाऊंगा। अब कोई बारिश हमें नहीं भिगो पाएगी। माँ ने उसे गले लगा लिया। माँ की आंखों में पहली बार राहत की चमक आई, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि अगले ही दिन छोटू को ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जो उसकी हिम्मत और ईमानदारी दोनों की परीक्षा लेगी। बरसात अगले दिन और भयानक हो गई थी। आसमान ऐसे बरस रहा था जैसे बादलों ने सारा पानी इसी दिन के लिए बचा रखा हो। गलियों में पानी भर चुका था। अरे छोटू, जल्दी आ जा रे, दुकान में भी पानी घुसने वाला है। छोटू दौड़ता हुआ पहुंचा, लेकिन रास्ते में उसका पैर किसी चमकती चीज से टकरा गया। उसने झुककर देखा, वो एक छोटा चमड़े का पर्स था जो शायद किसी का गिरा हुआ था। छोटू ने पर्स खोला। अंदर 500 रुपए के नोट और कुछ कागजात थे। इतनी बड़ी रकम उसने कभी पास से नहीं देखी थी। अगर ये पैसे मैं रख लूं तो माँ के लिए नई छतरी, दवाइयाँ सब खरीद सकता हूँ, लेकिन ये मेरे नहीं है। उसके मन में एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसकी मजबूरी थी, दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। जिसका ये पर्स होगा वो बहुत परेशान होगा। क्या मैं किसी और के दुख पर अपनी खुशी बना सकता हूँ? आखिरकार छोटू ने तय किया कि वह पर्स उसके असली मालिक को लौटाएगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। छोटू पर्स लेकर बाजार में लोगों से पूछताछ करने लगा। बारिश में भीगते हुए वह हर किसी से एक ही सवाल करता, भैया, ये पर्स आपका है क्या? किसी का पर्स गिरा है। कई लोग पर्स देखकर लालच में हाँ कहने की कोशिश करते, लेकिन छोटू उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उसने तय किया कि पर्स मालिक को ढूंढने का सही तरीका ये है कि वह उसमें रखे कागजात पढ़े। पर्स में एक पुराना पहचान पत्र मिला। नाम था शंकरलाल यादव, पता पास के गांव का। मुझे ये पर्स इन्हें लौटाना होगा, चाहे बारिश में भीगना ही क्यों ना पड़े। छोटू पर्स लेकर अगले गांव जाने के लिए निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात आलिया से हुई, जो अपनी किताबें बचाने के लिए छतरी लेकर जा रही थी। अरे छोटू, तुम इस हालत में कहाँ जा रहे हो? ये पर्स मुझे सड़क पर मिला है, किसी शंकरलाल यादव का है। मैं ये उन्हें लौटाने जा रहा हूँ। तुम सच में लौटाने जा रहे हो? इतने पैसे देखकर कोई और तो लालच में पड़ जाता। पैसे तो आज हैं, कल नहीं, लेकिन अगर मैं अपना ईमान खो दूं तो वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों बच्चे घुटनों तक पानी में चलते हुए अगले गांव पहुंचे। रास्ता कीचड़ और बारिश से बेहद मुश्किल था। कई बार छोटू फिसला, लेकिन उसने पर्स को भीगने नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने शंकरलाल यादव का घर ढूंढ लिया। बूढ़े शंकरलाल अपने दरवाजे पर परेशान बैठे थे। अरे मेरे भगवान, मेरा पर्स कहीं गिर गया। उसमें मेरी सारी मेहनत की कमाई थी। काका, क्या ये पर्स आपका है? अरे हाँ बेटा, ये तो मेरा ही है। तुम्हें ये कहाँ मिला? रास्ते में मिला था काका, मैंने सोचा आपको लौटा दूं। शंकरलाल की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तूने आज मेरी पूरी जिंदगी बचा ली। ये लो, इनाम के तौर पर कुछ पैसे रख ले। नहीं काका, ये आपके हैं। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। लेकिन शंकरलाल ने जिद की और उसे 100 रुपए जबरदस्ती पकड़ाए। बेटा, ये ले, इसे स्वीकार कर, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। छोटू ने पैसे लेने से पहले आलिया की तरफ देखा। उसने मुस्कराकर सिर हिलाया और छोटू ने पैसे रख लिए। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन छोटू के दिल में एक अनोखी गर्माहट थी। उसकी हथेली में 100 रुपए थे, लेकिन उससे कहीं बड़ा इनाम उसे अपने भीतर महसूस हो रहा था, ईमानदारी का गर्व। नई छतरी खरीदने के लिए अब सिर्फ थोड़ा सा और चाहिए, लेकिन आज जो खुशी मिली है वो किसी भी छतरी से बड़ी है। उसे पता नहीं था कि ये ईमानदारी आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। धीरे धीरे पानी का बहाव कम हो गया। अगले दिन बारिश थमी। गांव वालों ने देखा कि रमू काका की दुकान बच गई थी। काका ने सबको बताया कि छोटू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी मदद की। ये बच्चा सच में साहसी है। कल इसने शंकरलाल का पर्स लौटाया था और आज रमू काका की दुकान बचाई है। धीरे धीरे सब लोग छोटू की तारीफ करने लगे। उसकी ईमानदारी और साहस से पूरा गांव प्रभावित हुआ। कुछ ही दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर छोटू और उसकी मां के लिए एक छोटी पक्की झोपड़ी बनाई और उन्हें एक बड़ी नई छतरी भेंट की। ये तेरी मेहनत और नेकदिली का फल है छोटू। अब तुम्हारी माँ को कभी बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। छोटू की माँ ने छतरी पकड़ते हुए आंसू पोंछे। बेटा, ये सब तेरे अच्छे कर्मों की वजह से हुआ है। माँ, अब बारिश हमें डराएगी नहीं। ये छतरी सिर्फ हमें नहीं बल्कि उम्मीद को बचाएगी। छोटू ने सीखा कि मुश्किलों में भी ईमानदारी और साहस इंसान को असली ताकत देते हैं। उसकी छोटी सी नेकदिली ने पूरे गांव के दिल जीत लिए। सच्चाई और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती,
एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। और बरसात के बाद हमेशा धूप आती है।